अच्छा, अब देखो पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं जब हमारे पास पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड होता है। वो कंडीशंस क्या हैं कि आपका जो है वो डेटा रैंडमली अकर हो रहा होगा, इंडिपेंडेंटली अकर हो रहा होगा, सिंगली यानी एक वक्त में एक काम हो रहा होगा, एट अ कांस्टेंट एवरेज। ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि स्टेट द कंडीशंस फॉर विच द पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज वैलिड। तो आप इन चारों में से कोई भी एक दो बातें, जितने मार्क्स का सवाल है वो लिख दोगे। ठीक है। अब होता क्या है सवाल में ये सीन होता है कि भाई एग्जांपल करता हूँ मैं। लेट्स से कि एक रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो एक्सीडेंट्स होने क्या एवरेज है अगर एट एन एवरेज ऑफ 2 पर डे एंड 4 पर नाइट। एवरेज क्या है? हर एक दिन में 2 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और हर रात में ऑन एवरेज 3 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका एवरेज उसने देख लिया। सवाल में क्या बोलता है? सवाल में बोलता है कि फाइंड करके दो प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दैट एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स occur in 2 days। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि भाई आपके ऑन एवरेज जो है वो टोटल 3 दिनों में 2 दिनों में टोटल 3 एक्सीडेंट्स अकर हों। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला आप अपने एवरेज को चेंज करोगे, 2 दिन के एवरेज आप निकालोगे। उसने मुझे एक दिन का एवरेज क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है पर डे। तो हम अपने एवरेज को चेंज करेंगे, 2 दिन का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं कर देता हूँ तो मेरा एवरेज बन जाएगा 4 पर 2 डेज। ठीक है, ये मेरा 2 दिन का एवरेज है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई कितना एक्सीडेंट्स अकर हो? 3 एक्सीडेंट्स अकर हो। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 की। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है e पावर माइनस लेमडा टाइम्स लेमडा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, e पावर माइनस लेमडा है तो लेमडा आपके पास 4 है, तो दैट बिकम्स e पावर माइनस 4 टाइम्स 4 पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा सा आंसर। अगर वो मुझे बोलता है कि भाई आप मुझे फाइंड करके दो प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 3 एक्सीडेंट्स पर डे, तो आप क्या करोगे? आप जो है वो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। सर अभी तक क्या करवाया है? तक क्या यही करवाया है? आपके सामने है, यही सब कराया, वो भी नहीं कराया। वो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना। तो यही कराया है, ये मैंने 4 कंडीशंस बताई हैं, उसके बाद एग्जांपल कराई है और बस ये एक पार्ट कराया है इसका। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि लेस देन। 2 डेज सर, आपने ये कैसे करा? 2 डेज मल्टीप्लाई बाय 2 पर जो आपने। बेटा उसने एवरेज दिया हुआ था 2 पर डे, यानी एक दिन में 2 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मुझसे उसने सवाल पूछा था कि 2 दिन में 3 एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैंने 2 दिन का पहले एवरेज निकाला, उसके बाद उसकी की प्रोबेबिलिटी निकाली। कैसे निकाला आपने एवरेज? बेटा एक दिन में अगर 2 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो 2 दिन में कितने होंगे? 4। तो बस, और क्या किया मैंने? सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब वो मुझे बोलता है कि लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो लेस देन 3 एक्सीडेंट्स पर डे। देखो आपको है ना ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि वो किस पीरियड की बात कर रहा है। उसने मुझे जो एवरेज दिया हुआ है वो पर डे का दिया हुआ है। पिछले पार्ट में उसने मुझे एवरेज मांगा था, सब प्रोबेबिलिटी मांगी थी 2 डेज।
ठीक है, तो मैंने अपने एवरेज को चेंज किया। यहाँ पे वो मुझसे एवरेज प्रोबेबिलिटी मांग रहा है पर डे की, 3 एक्सीडेंट्स पर डे। तो अब आप एवरेज पर डे वाला ही यूज करोगे। एवरेज क्या लोगे अब आप? वही 2 पर डे वाला जो आपको क्वेश्चन में गिवन। और लेस देन 3 का मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे x लेस देन 3 की। कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें? 0, 1 और 2। अब ये प्रोबेबिलिटी निकलेंगे कैसे? e पावर -2 एवरेज है, मल्टीप्लाई बाय, अब e पावर 0, सॉरी लेमडा पावर 0/0 फैक्टोरियल। ये आ जाएगी आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी? 0 की प्रोबेबिलिटी। अच्छा किए e पावर -2 जो है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम कॉमन निकाल लेते हैं एक ही दफा में। और +2 पावर 1/1 फैक्टोरियल, +2 पावर 2/2 फैक्टोरियल, +2 पावर, अच्छा बस हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर लेस देन 3 का। समझ आ गया सबको? जल्दी से बताओ, क्लियर है? आसान सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी निकालूंगा। अब अगर वो मुझे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो दैट मोर देन 5 एक्सीडेंट्स इन 3 नाइट्स। सवाल बहुत गौर से सुनना। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम पार्ट्स के अंदर ज्यादा चीजों को मिक्स करके समझा दूं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मोर देन 5 एक्सीडेंट्स इन 3 नाइट्स। बल्कि इसको एक और काम हम ये कर देते हैं, मोर देन 5 एक्सीडेंट्स दैट total of more than 5 accidents in 5 नहीं 3 डे प्लस नाइट। सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो कि टोटल 5 एक्सीडेंट्स अकर हो। ठीक है, मोर देन 5 एक्सीडेंट्स अकर हो। कितने? 3 डे, डे प्लस नाइट में, टोटल डे प्लस नाइट में मोर देन 5 एक्सीडेंट्स अकर हो। यानी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? मोर देन 5 की। ये तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन एवरेज क्या लोगे? एवरेज क्या लोगे? एवरेज इसने मुझे बताया है कि भाई टोटल की बात कर रहा है। ये टोटल की बात जब कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो एवरेज उठाओगे कौन सा? डे और नाइट दोनों के टोटल का। दिन में टोटल 2 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रात में 4 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो एक दिन में टोटल कितने एक्सीडेंट्स हो गए? टोटल 6 एक्सीडेंट्स हो गए। और वो क्योंकि 3 दिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अब आप 3 दिन का एवरेज क्या बनाओगे? टोटल पूरे एक दिन का एवरेज क्या बना? 2 + 4 6। ये एक डे प्लस नाइट का है और मुझे 3 डे प्लस नाइट का चाहिए। तो टोटल आपका एवरेज कितना आ गया? 18 आ गया। ये बात समझ में आई सबको? अगर मैं एक डे प्लस नाइट ऐड करता हूं तो मेरा एवरेज बनता है 6, और मुझे 3 ऐसे डे प्लस नाइट चाहिए, तो मेरा एवरेज हो गया 18। अब मेरा एवरेज जो है वो लैम्डा 18 होगा और मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहा हूँ मोर देन 5 की। तो कैसे फाइंड करोगे मोर देन 5 का? तो मतलब है बेटा 6 निकालना है, 7 निकालना है, 8 निकालना है, सो ऑन। ये तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? हम इसका रिवर्स काम करेंगे। हम 1 माइनस 0, 1, 2, 3, 4 और 5 कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं 1 माइनस e पावर -18, और 0 के लिए हम हमेशा 1 लिखते हैं। 1 के लिए आ जाएगा 18 पावर 1/1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 18 पावर 2/2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 18 पावर 3/3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 18 पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 18 पावर 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है,
इसका आंसर निकाल लेंगे आराम से, कैलकुलेटर में होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सिंपल सी पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ड। अब सवाल एक आपका मिनट थोड़ा सा। थोड़ा ऊपर कर। हम्म, ठीक है। हाँ ठीक है ओके। अब सवाल आपका थोड़ा सा और ट्रिकी, वो किस तरीके से आता है। एक तो ये सीधा सीधा सा पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी, एवरेज दिया होगा और प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालनी है। इसके बाद आता है आपके पास अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब कि आपको कन्वर्ट करनी होंगी चीजें। अब अप्रोक्सीमेशन पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वॉल्व करते हुए दो तरीके की होगी। क्या होगी? सबसे पहली तो बिल्कुल बेसिक वाली, कि जब आपको पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिया हुआ होगा और उसको आपको ले जाना होगा किसके अंदर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन से आप कहाँ चले जाओगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करोगे, जैसे हम S1 में करते हैं बायनॉमियल टू नॉर्मल। इसी तरीके से यहाँ पे पोजॉन से हम नॉर्मल में वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक मार्क का सवाल वो पूछता है कि भाई आप ये जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो उसको जस्टिफाई करो। तो आप जस्टिफाई इसको करोगे कि आपका जो एवरेज है वो ग्रेटर देन 15 जब हो जाएगा, तो आप अपने अपने पोजॉन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है। अच्छा, अब जब कन्वर्ट करेंगे हम पोजॉन से नॉर्मल में, तो हमारे पास जो है वो एक और चीज हमें करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी सवाल हम देखेंगे। मैं सवाल एग्जांपल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि क्या अप्रोक्सीमेशन करोगे। ठीक है, तो पोजॉन से हम नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, और पोजॉन से नॉर्मल में कन्वर्ट करते हुए आपके पास एक होगा कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होता है? प्लस माइनस की जो एडजस्टमेंट होती है। और आप जो है वो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन और वेरिएंस चाहिए होता है। तो जो आपका पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है वही आपका वेरिएंस होता है। और फिर आप नॉर्मल जो जेड वैल्यू वगैरह निकालते हो, उस हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। करेंगे कैसे सवाल को, वो सवाल करके समझ आएगा। जी सर। दूसरी अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? दूसरी अप्रोक्सीमेशन होती है कि आप जाते हो बायनोमियल से पोजॉन के पास। अच्छा, बायनॉमियल से वैसे हम नॉर्मल के पास भी जा सकते हैं, लेकिन वो S1 में आपसे पूछेगा, S2 में नहीं पूछेगा। तो जब भी आपको डेटा नजर आए बायनॉमियल का, कैसे पता चलेगा सर ये बायनॉमियल का डेटा है? आपको वो बताएगा n, आपको वो बताएगा p। तो जब ये पैरामीटर्स गिवन होंगे तो समझ जाना प्रोबेबिलिटी गिवन है, नम n की वैल्यू गिवन है, तो समझ जाना कि भाई ये बायनॉमियल का डेटा है। और फिर आपको वो बोलेगा कि भाई इसको जो है वो अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करो। तो अब आप क्या करोगे? आप उसको पोजॉन में कन्वर्ट करोगे और उसकी जस्टिफिकेशन क्या दोगे? और उसकी आप एक हिंट भी ले सकते हो, ये कि आपके पास जब भी बायनॉमियल का डेटा होगा ना ऐसा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो ये आपको पता चल जाएगा कि भाई अब आपको जो है वो पोजॉन में जाना है, पोजॉन का सवाल है ये। और इसकी जस्टिफिकेशन आप क्या दोगे? जस्टिफिकेशन प्रोबेबिलिटी नहीं दोगे, जस्टिफिकेशन आप दोगे कि आपका एन जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, ग्रेटर देन 50 हो गया। और फिर आप बोलोगे, उसकी जस्टिफिकेशन एक और देते हो कि आपका जो लेमडा है वो लेस देन 5। लेमडा जब लेस देन 5 होता है तो आप जो है वो अपने उसको पोजॉन में कन्वर्ट करते हो बायनॉमियल डेटा। समझ आ गई बात? और बायनॉमियल से पोजॉन में जाने में आपके पास कोई भी कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं होता। आपको जस्ट एन पी निकालना पड़ता है जो आपका एवरेज होता है। सर मतलब बायनॉमियल में जब भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो वो सिर्फ पोजॉन ही होगी और कोई हो ही नहीं सकती, हाँ मतलब एग्जैक्टली, जस्ट। कोई भी नहीं हो सकती, बस बायनॉमियल से ठीक। पोजॉन में ही जाना है। और उसके लिए आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें आता है बायनॉमियल से एवरेज निकालना एन पी करके। ठीक है।
और सर पॉइजन से सिर्फ नॉर्मल में जा सकते हैं और पोजॉन से बायनॉमियल सिर्फ में तो नहीं जा नॉर्मल में सकते। जाएंगे, नहीं पोजॉन से सही है, बायनॉमियल में नहीं जाएंगे, पोजॉन से सिर्फ नॉर्मल में जाएंगे। ठीक है। पोजॉन से नॉर्मल में जा रहे होगे तो कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी, बायनॉमियल से पोजॉन में जा रहे होगे तो कोई कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं है। समझ आ गई बात? जल्दी बोलो। जी जी सर सर। आगे। सर ये पोजॉन से वापस बायनोमिनल में भी नहीं जाते? नहीं जाना, पोजॉन से बायनॉमियल में नहीं जाना। ठीक है, अब एक एक करके सवाल उठाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को इसके। अच्छा, अब ये पहला ही सवाल है, क्या बोलता है कि भाई ऑन एवरेज वन इन 10,000, वन क्लोवर प्लांट इन 10,000 हैज 4 लीव्स इंस्टेड ऑफ 3। यानी यहाँ पे इसने आपको प्रोबेबिलिटी दी 1/10,000। Use approximation distribution to calculate the probability that in a random sample of 2,000 clover plants n is equals to 2,000। यानी ये आपका एक्चुअल जो डेटा है वो किसका है बेटा? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अब ये आपको कहाँ लेके जा रहा है? पॉइजन। अप्रोक्सीमेट करवा रहा है। तो बायनॉमियल से आप कहाँ जाओगे? बगैर सोचे समझे डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे? पोजॉन पे चले जाओगे, ठीक है, नॉर्मल पे नहीं जाना। और बोसोन में जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए यू विल डू एनपी, तो वो हो जाएगा 1/10,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000। कितनी आ जाएगी एवरेज? कैलकुलेटर भी यार मेरा, बताओ बताओ वैल्यू बताओ यार। 1/5। 0.2, 0.2 0.2 आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 की। तो मोर देन 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, 1 और 2, क्योंकि 2 पर इंक्लूड नहीं है तो 1 से माइनस में उसको इंक्लूड करेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा E1 माइनस ई पावर नेगेटिव 0.2। 0 की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने लिख दिया 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और उसको 1 से हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। समझ आ गया? सेकेंड पार्ट में क्या बोलते हैं? सेकेंड पार्ट में बोलते हैं जस्टिफाई योर अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जस्टिफाई आप क्या करोगे? क्या करोगे जस्टिफाई? कि आपका एन जो है वो 50 से ग्रेटर है और आपका जो एन पी है वो लेस देन 5 है। ये आपकी जस्टिफिकेशन होगी। डन है? जी सर। अगले सवाल पे है। एक सवाल हमने किसका देख लिया? बायनोमियल टू पोजॉन का देख लिया। एक हम देख लेते हैं पोजॉन टू नॉर्मल का। ये सवाल अच्छा है। इसमें ये क्या बोलता है कि old televisions arrive randomly and independently at a recycling center at an average rate of 1.2 per day.
find the probability that exactly 2 televisions arrive in a 2-day period. तो सबसे पहले आप अपने एवरेज को चेंज करोगे बेटा। एक दिन का एवरेज दिया हुआ है 1.2, तो 2 दिन का एवरेज होगा 2.4। ये आ गई आपकी लैम्डा की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 2 की, यानी x इक्वल्स 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो e पावर नेगेटिव 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना खुद। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है भाई, यूज एन एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब पोजोन से जाना है तो पोजोन से तो एक ही तरफ जा सकते हो आप, कहाँ, नॉर्मल के ऊपर। तो यूज एन एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन to find the probability that at least 55 televisions, probability किसकी फाइंड करनी है, at least मतलब होता है greater than equal to 55 televisions arrive in a 50-day period। n की जगह क्या है, टोटल कितने दिन है, 50 दिन का डेटा मांगा है उसने। तो एक दिन का एवरेज अगर 1.2 है तो 50 डेज का एवरेज क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना आता है, ये 60। आपका एवरेज कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, अब अपने डेटा को आप नॉर्मल में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। तो नॉर्मल में आपको मीन और वेरिएंस चाहिए होता है, तो मीन कितना होगा, 60 होगा, और वेरिएंस भी कितना होगा, 60 ही होगा। प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 55 की। तो यहाँ पे एक काम और क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू को आप जो है वो -0.5 कर दिए, तो ये हो जाएगा 54.5। तो अब ये सीधा सीधा सा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बन गया है। हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मीन आ जाएगा बीच में कितना, 60, 54.5 इससे पीछे होगा। सर कंटिन्यूटी करेक्शन में अगर इक्वल्स तो नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर देन होता तो 55, ग्रेटर तो देन पे प्लस 0.5 करते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये वाला रीजन मुझे चाहिए। सबसे पहले हम z वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 54.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगी आपकी z वैल्यू। इस z वैल्यू को ले जाओगे z टेबल के अंदर और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, 1 से माइनस करने की जरूरत है, 1 से माइनस करने की जरूरत होगी नहीं, नहीं, 1 से माइनस नहीं करोगे। हाँ, कौन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें और कोई आपको कोई चीज पूछनी है तो मुझे बताओ, वरना फिर हम अगला चैप्टर करते हैं। आसान चैप्टर ही है, इसलिए इससे ज्यादा हम लोग नहीं टाइम लगाते। सर इससे ज्यादा मुश्किल तो सवाल नहीं आते ना इसमें। नहीं नहीं, इसमें तो इतना सीधा सीधा से सवाल है, या तो सिंपल सा पोजोन मांगेगा, या वो आपको जो है वो पोजोन से नॉर्मल मिल जाएगा, या आपको बाइनॉमियल से पोजोन मिल आएगा, बस। तो आपको ठीक है सर। कंडीशंस वगैरह याद रखनी है, एक एक मार्क का ये, ताकि फजूल मार्क्स लूज ना हो। बाकी कैलकुलेशंस तो सीधी सीधी।